नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4.0 का इंतजार लाखों छात्र कर रहे हैं। कभी पीटी होगा, कभी मेंस होगा, कभी सिलेबस अलग ही जारी कर दे रहे हैं कुछ लोग। मतलब पूरे टीआरई 4 को अगर देखें तो छात्र अभी भी संदेह में है कि कब होगी वैकेंसी, आएगी नहीं आएगी, मेंस होगा क्या होगा। सारी चीज़ों पर बात करेंगे। अभी हमारे साथ छात्र नेता दिलीप है और हमेशा से टीआरई छात्रों के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं, जेल जाते रहे हैं, डंडा खाते रहे हैं। क्या होगा, सारी चीज़ों पर बात करेंगे। कैसे हैं दिलीप जी? बस ठीक ठाक है। ठीक ठाक है। क्या लगता है, कुछ लोग सिलेबस तक जारी कर दिया, बीपीएससी की तरफ से कोई नोटिस भी नहीं है अभी। देखिए, मैं समझता हूं कि जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं। हाँ। जब बीपीएससी को भी अभी पता नहीं है कि हाँ। क्या सिलेबस होगा, पीटी मेंस होगा कि नहीं होगा, ये तो अभी तय ही नहीं हुआ है। हाँ। अभी ये विचाराधीन है। हाँ। अभी तो उस पर कोई चर्चा ही नहीं हुई है। हाँ। और जहां तक मुझे जानकारी है, अभी 26 जुलाई को सिविल सेवा की परीक्षा है 72वीं की। अच्छा। और उससे पहले टीआरई पे कोई बात ही नहीं बीपीएससी के अंदर हो रही है। हाँ। कि पीटी कराना है, मेंस कराना है, क्या सिलेबस। 26 जुलाई के बाद ही कोई बात हो सकती है। हाँ। तो अभी कोई बात ही नहीं हुई है। तो पीटी मेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक नोटिस भी वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि बीपीएससी स्वतंत्र है, पीटी मेंस के लिए ले सकता है पीटी मेंस। देखिए, जो बहाना बीपीएससी ने बनाया है कि पेपर लीक के चलते हाँ। हम लोग पेपर लीक रोकने के लिए हाँ। पीटी और मेंस सभी परीक्षा में कराएंगे। हाँ। सिर्फ टीआरई की बात नहीं है, बीपीएससी के सभी बीपीएससी की सभी परीक्षाओं में पीटी और मेंस की परीक्षा होगी। हाँ। इससे पेपर लीक रुक जाएगा, उनका कहना है। हाँ। तो सबसे पहले तो हम इस तर्क का खंडन करते हैं, क्योंकि बीपीएससी सिविल सेवा जो परीक्षा होती है, पीटी मेंस इंटरव्यू भी होता है। हाँ। फिर भी उनका पेपर लीक होता है। 66वीं का पेपर लीक हुआ, 67वीं का पेपर लीक हुआ, अभी 17वीं का पेपर लीक हुआ। तो ये जो पीटी और मेंस कराने से पेपर लीक रोकने की बात है, ये बिल्कुल गलत है। ये सिर्फ टाइम पास के लिए किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि पीटी के बाद मेंस लेंगे तो इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, और सिर्फ इसीलिए ऐसा किया जा रहा है कि टाइम टेकिंग होगा और ज्वाइनिंग कराते कराते हम 2 साल पार कर देंगे। और अगर पीटी के बाद मेंस लेने से पेपर लीक रुक जाता है तो बीपीएससी और बिहार सरकार को ये गारंटी लेना चाहिए कि अगर इसके बाद भी पेपर लीक होगा तब क्या करेगी बीपीएससी? तो क्या 10-10 हज़ार रुपया मुआवजा देगी हर एक अभ्यर्थियों को? ये भी आप कीजिए कि अगर पीटी के बाद आप मेंस लेते हैं और इसके बावजूद भी पीटी में या मेंस में पेपर लीक होता है, तो क्या आप 10 हज़ार रुपया हर एक परीक्षार्थी को जो अपियर हुए परीक्षा में आप उनको दीजिएगा ना? अच्छा, जिस तरीके से 3 परीक्षाएं हुई, इसमें टीआरई 1 हुआ, टीआरई 2 हुआ, टीआरई 3 हुआ, एक अलग रूटीन के साथ हुआ, पूरा प्रयोग टीआरई 4 पर क्यों? ये मैंने कहा ना पहला लाइन कि ये बहाली को लटकाने के लिए टाइम टेकिंग, हाँ। कि जितना समय खींच सके। हाँ। आप देखिए ना, पिछले 1.5 साल से तो ये कहा जा रहा है कि अगले सप्ताह, तो 10 दिन में, तो अगले महीना वैकेंसी आ जाएगी। बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक ने पॉडकास्ट में कह दिया 26 अप्रैल से फॉर्म भराएगा। अच्छा। लेकिन अभी तक विज्ञापन नहीं जारी हुआ। यदि याचना भेजने के बाद भी विज्ञापन जारी नहीं हुआ तो आप समझ सकते हैं सिर्फ ये टाइम पास किया जा रहा है। जो पीटी लेंगे तो इसके नाम पे 3-4 महीना खेलेंगे, फिर पीटी का एग्ज़ाम लेंगे, फिर 3-4 महीना खेलेंगे रिजल्ट के नाम पे, फिर मेंस का फॉर्म भरवाने के नाम पे 4 महीना खेल जाएंगे, फिर मेंस परीक्षा कराने के लिए खेल जाएंगे, फिर उसका रिजल्ट जारी करवाने के नाम पे 6 महीना 7 महीना खेलेंगे, और इस तरह 2 साल पार कर देंगे। बस इसलिए ऐसा किया जा रहा है। हम सीधा कह रहे हैं कि 46,000 से अधिक सीटों के लिए जो याचना बीपीएससी को भेजी गई थी, उतने सीटों पे विज्ञापन आप जारी कीजिए। और टीआरई 4 में सिर्फ एक ही परीक्षा हो, पूर्व की तरह, टीआरई 1, 2, 3 की तरह एक ही परीक्षा हो। हाँ, अगर आपको पीटी मेंस करना है सभी परीक्षा में, जैसा कि बीपीएससी कर रही है, तो ठीक है, आप कीजिए। लेकिन उसकी सूचना पहले दीजिए। टीआरई 5 से आप कीजिए जो भी करना है एक्सपेरिमेंट। क्योंकि टीआरई 4 की तैयारी अभ्यर्थी 2 वर्षों से कर रहे हैं, तो अभी आप पैटर्न बदलेंगे तो इससे दिक्कत होगी। आप अभी घोषणा कीजिए, नोटिस जारी कीजिए। पीटी मेंस दिलीप कुमार को एक्सेप्ट नहीं, बिल्कुल नहीं। इस टीआरई 4 में सिर्फ एक ही परीक्षा हो, जैसा कि पहले 1, 2, 3 में हुआ, वैसा हो। आगे की परीक्षाओं में, जैसे टीआरई 4 में अगर आपको पीटी मेंस करना है तो टीआरई 5 से कीजिए। उसकी सूचना आप अभी जारी कीजिए, ताकि उस अनुसार जो टीआरई 5 के अभ्यर्थी है वो तैयारी करेंगे। हम ये मांग कर रहे हैं। और अगर पेपर लीक होता है तो 10-10 हज़ार रुपया हर एक अभ्यर्थी को, परीक्षार्थी को मिलना चाहिए। ये भी बीपीएससी गारंटी दे। और टाइम पास ना करे। क्या लगता है, जिस तरीके से कह रहे थे शिक्षा मंत्री जी कि बहुत जल्द नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा 25-26 जुलाई से, दे पाएंगे, उम्मीद है? देखिए, सबसे पहले तो शिक्षा मंत्री जी आंदोलन के बाद कहते हैं कि सड़कों पे उतरने की ज़रूरत क्या है, पहले हमसे आकर मिले। लेकिन जब हम जाते हैं तो शिक्षा मंत्री जी सिर्फ अपना बात करते हैं। हम अपना सारा मुद्दा रख दिए कि छात्र क्या चाहते हैं। हम नहीं, छात्र क्या चाहते हैं। एज छात्र भी हम बताएं, इतना कागज़ लेके गए, क्या दिक्कतें हो रही है, क्या छात्र चाह रहे हैं, लेकिन घुमा फिरा के शिक्षा मंत्री जी अपना ही बात थोपते हैं। हम कहना चाहेंगे शिक्षा मंत्री जी, अगर टीआरई 4 में पीटी मेंस होता है, इसका सीधा मतलब होगा कि फर्जीवाड़ा का रास्ता खोलना। क्योंकि आप सीटेट करवाएं, एस्टेट करवाएं, बीएड करने के लिए भी पात्रता करवा रहे हैं, और ये नया रास्ता 3 साल से बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। हम लोग अभी इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं है।
टीआरई 4 में मंजूर नहीं है। नहीं, एकदम मंजूर नहीं है। कैसे आप बहाना इसलिए ना दे रहे, जैसे दिलीप जी कहें कि फर्जीवाड़ा नहीं हो, एईडीओ का पेपर लीक हुआ तो बिहार में जितनी एकल परीक्षा है पीटी मेंस कर लो, उसकी क्या गारंटी है कि लीक नहीं होगा। हम लोगों को टीआरई 4 में जो अधियाचना जैसे 46,000 पर गई थी वैसा दें, और एकल परीक्षा में हो, क्योंकि इस एकल परीक्षा से पहले आप ही अटेस्टेड करवाते हैं, फिर सीटेट होता है, बच्चे परेशान हैं, अब उस स्थिति में नहीं है। और ये नहीं होना चाहिए कि बीएसएससी वाला हाल कर दे, 3 साल 4 साल खींचे, उम्र सीमा समाप्त हो रही है। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि सड़कों पर उतरे। अगस्त के पहले सप्ताह तक हम लोगों का नोटिफिकेशन निकाल दीजिए, वैकेंसी अच्छी खासी होनी चाहिए, फर्जीवाड़ा नहीं हो, एकल परीक्षा नहीं तो मजबूरन हम लोगों को सड़क पर उतरना पड़ेगा। और 8 मई से बड़ा आंदोलन हम लोग करने वाले हैं। टीआरई 4 के छात्र हैं आप? यस, हम टीआर 4 के छात्र। कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं? हम करीब 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं। बीएड वीएड कर लिए हैं? हाँ, सब कर लिए। सीटेट टेस्टेड हाँ, सब पास हैं। सब पास हैं। हाँ। आप पीटी मेंस देना चाहते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं देना चाहते। ये आप अगले TR 5 में कीजिए। TR 4 जो आप अधिसूचना जारी किए हैं 46,000 सीट पर, उस पर आप बहाली निकालिए, एकल परीक्षा लीजिए। और शिक्षा मंत्री का बयान भी है, एकल परीक्षा लेंगे। मेंस नहीं देना चाहते हैं? नहीं, मेंस नहीं देना चाहते, क्योंकि हम लोग अभी प्रिपरेशन में नहीं है, इसीलिए नहीं देना। उसके लिए हम लोग को समय चाहिए। TR 5 में लीजिएगा, जो करने का होगा आप TR 5 में कीजिएगा। अभी क्या जरूरत है? अभी आप तो TR 3 निकालिए और 4 निकालिए और 46,000 सीट पर बहाली निकालिए। ये शिक्षा मंत्री का बयान है। 9 तारीख को जो हम लोग मिले थे, तो शिक्षा मंत्री बोला है कि शुरुआत फर्स्ट वीक जुलाई में हम बहाली 46,000 पे देंगे। लेकिन ये बदलना क्या जरूरी है? ये चाह रहा है कि इसको लेट करे। हम 28-29 तक ले गए, इसीलिए पीटी मेंस लाना चाह रहा है। बिल्कुल। आप भी टीआरई 4 के छात्र हैं? जी। कितने दिन से तैयारी कर रही हैं? 2 साल से तो इधर भटक, उधर तो 2 साल हम लोग कोर्स किए बीएड का। बीएड का 2 साल कोर्स की है? जी। स्टेट परीक्षा पास है? जी। सीटेट पास है? जी। सब बीपीएससी मेंस नहीं देना चाहती है? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। हम लोग क्यों मेंस दे, जब TRE 1, TRE 2, TRE 3 के जैसे एग्जाम हो वैसे TRE 4 हो। आपको जो भी प्रैक्टिकल करना है आप TRE 5 से कीजिए। हम लोग को पहले बता दीजिए। ये प्रयोग TRE 4 में नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए सर। नहीं एक्सेप्ट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग का मानसिक स्थिति एकदम खराब हो चुका है। यहाँ पे 3-4 साल से रह रहे, कुछ भी नहीं हो रहा है। घर आपकी स्थिति बहुत अच्छी है, शिक्षा मंत्री के घर की स्थिति अच्छी होगी। हम लोग के घर की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है कि हम लोग के घर वाले यहाँ भेज दे, 5 साल बोले पढ़ते रहो। एक तो लड़की है, बिल्कुल बिल्कुल, ये समझ नहीं रहे हैं। देखिए सीधे कह रही है लड़की कि आपकी स्थिति अच्छी होगी शिक्षा मंत्री जी, आपके घर की स्थिति अच्छी होगी, लेकिन हमारी मानसिक, आर्थिक और घर की जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है कि हम लोग बीएड भी करें, स्टेट भी पास करें, सीटेट भी पास करें, फिर बीपीएससी में पीटी मेंस क्वालिफाई करें, मेरिट बनेगा तो नौकरी होगा कि नहीं होगा, कोई भरोसा ही नहीं है। दिलीप जी, लास्ट में क्या कुछ बोलना चाहेंगे जो TRE 4 के छात्र जो वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं? देखिए, अभ्यर्थियों से तो हम यही बार बार कहेंगे कि पढ़ाई तो करते ही रहिए। हम ये भी जानते हैं कि पढ़ते पढ़ते मन उब गया होगा, बोरिंग लग रहा होगा, इरिटेट हो गए होंगे, लेकिन पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा। तो पढ़ाई करते रहिए। साथ में जब भी आंदोलन हम लोग करें तो सड़क पे करें तो सड़क पे साथ दीजिए। अगर सोशल साइट पे हम लोग कर रहे हैं तो वहाँ भी साथ दीजिए। इसे अब आप ही के चैनल पे हम बोल रहे हैं तो वहाँ भी आप लोग अपनी बातों को रखिए, कमेंट बॉक्स में अपनी बातों को रखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो इसका भी असर होता है। सरकार का नज़र सब चीज़ पे होता है, IT सेल होता है सरकार का भी, वो सारा चीज़ देखते रहती है। तो आप लोग अपनी बातों को वहाँ भी रखिए। क्या चाहते हैं? मेंस देना चाहते हैं, पीटी देना चाहते हैं, क्या चाहते हैं? अपनी बात को जरूर रखना। बिल्कुल, अपनी बात रखिए, आप क्या चाहते हैं। तो सरकार को भी पता चले ना कि हाँ भाई, ये बात दिलीप कुमार नहीं बोल रहा है, ये बात अभ्यर्थी भी बोल रहे हैं। तो इसलिए आप अपनी बातों को रखिए। और हम शिक्षा मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को सलाह देना चाहते हैं कि आप अगर पीटी और मेंस करेंगे, आप 20,000 बहाली देंगे या 22,000, तो आपको कोई श्रेय नहीं मिलेगा, कोई श्रेय नहीं मिलेगा। आप अगर 46,000 से अधिक सीटों पे बहाली निकालिए और एक परीक्षा TRE 4 के लिए कराइए, देखिए आपको श्रेय मिलेगा और वाहवाही मिलेगी। पूरे बिहार में तालियां बजेगी आपके लिए। आप TRE 4 से TRE 4 तक आप पहले की प्रक्रिया रहने दीजिए। TRE 5 से आप जो भी एक्सपेरिमेंट करना कीजिए, लेकिन उसकी सूचना अभी दीजिए कि TRE 5 से हम ऐसा करेंगे। देखिए, इनका सीधे कहना है कि TRE 4 के छात्र एक परीक्षा के लिए यानी एकल परीक्षा के लिए तैयारी किए हैं, उसी सिलेबस को देखते हुए पढ़ रहे थे। TRE 5 से आपको जो प्रयोग करना है, मेंस परीक्षा की हो या जो भी हो, TRE 5 से लागू करिए। बाकी इस पूरे वीडियो के बारे में आप क्या कुछ सोच रहे हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज़। जय हिंद।